अगर आपने से एक और बार हाथ लगाया तो मैं आपका हाथ काट डालूंगा। राजकुमार धर्म, आप भी यहाँ? हम कब कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, ये पूछने का अधिकार सिर्फ हमारे पिताजी को है। ठीक है, तो चलिए आपके पिताजी के पास ही चलते हैं। हाँ चलिए, बहुत सारे जवाब आपको भी देने होंगे। हमें नहीं लगता कि पिताजी जानते हैं कि आप इन श्रमिकों के साथ इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह पेश आते हैं। 2 दिन इनके बीच में रहिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वैसे हम वही करने आए हैं। पानी लाओ। मैं आज यहाँ पर अकेला खड़ा, मगर मुझे पूरा यकीन है कल कोई ऐसा आएगा जो तुम सबको यहाँ एक साथ खड़ा करेगा। बस हो गया। चलो वीर, अब हमें भी पिताजी से कुछ जरूरी बातें करनी है। हमने तुम दोनों को मना किया था ना कि मंदिर से दूर रहो। पर महाराज, पिताजी, पिताजी, हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास है। और इसलिए हम दोनों वो मंदिर की मूर्ति दोबारा बनवाने गए, और वो भी 7 दिनों में नहीं, सिर्फ 4 दिनों में। महाराज, ये नामुमकिन। ये तो बहुत अच्छी बात है धर्म, पर तुम उसे 4 दिन में कैसे बनाओगे? वीर, बताओ पिताजी को, बताओ उन्हें कि हम वो मूर्ति 4 दिन में कैसे बनाएंगे। वो महाराज, हम आपको बताएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। बस महाराज, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, पर ये दोनों हवा में बातें कर रहे हैं। मंदिर की मूर्ति 4 दिनों में तो क्या, 7 दिनों में भी बनानी मुश्किल है।
जाओ। पर याद रखना, तुम दोनों के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। जी महाराज। अब महाराज, आपसे एक और बात कहनी थी। महाराज, इन 4 दिनों तक अग्नि और जय मामा हमारे रास्ते में ना आए। ठीक है। कौन आ गया? हमारा मसीहा आ गया माँ, मेरा भाई वीर आ गया माँ, वीर। मैं आज यहाँ पर अकेला खड़ा, मगर मुझे पूरा यकीन है कल कोई ऐसा आएगा जो तुम सबको यहाँ एक साथ खड़ा करेगा। अब हम सब आजाद हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे पता था एक दिन वो जरूर आएगा। 15 सालों से मुझे इसी दिन का इंतजार था और वो दिन आ गया। माँ, अब हम सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। हमारा रखवाला आ गया, हमारा वीर आ गया, हमारा वीर आ गया। चुप हो जाओ। किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। किसी से भी मत कहना कि वीर तुम्हारा भाई है, गलती से भी नहीं। क्यों माँ? क्योंकि एक बार किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। अब अगर महाराज आर्यवर्धन को ये बात पता चल गई कि आर्यवर्धन राज्य को खत्म करने वाला मसीहा सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि उनके अपने महल में पल रहा है, तो वो उसे मार डालेंगे। वो हमारे वीर को मार डालेंगे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, चाहे वो जमीन आसमान भी एक कर देना तो भी 4 दिन में यह काम नहीं हो सकता। मुझ पर भरोसा कीजिए पिताजी, मैंने आपको वचन दिया है, आर्यनगर के सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठूंगा, धर्म नहीं। पिताजी, जाओ और पता लगाओ कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी योजना बनाई है जिसके दम पर वो 4 दिनों में स्तंभ खड़ा करने की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो वो जानते हैं और मैं नहीं जानता।